गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के अंतर्गत फिजिक्स का सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसका पहला वीडियो बनाएंगे और यहाँ पे परिचय देंगे। किसका परिचय देंगे? थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। इससे पहले 20 वीडियो जो है वो मैकेनिक्स के बनाएंगे, इसीलिए यहाँ पर संख्या डाली है वो 21 डाल दी है। ठीक है, यानी सेकंड पेपर का फर्स्ट वीडियो है और ओवरऑल जो है 21। इसी में बात करते हैं, जो हेडिंग हमारी है वो थर्मोडायनेमिक्स। देखिए यहाँ पर बात आती है थर्मोडायनेमिक्स है क्या। देखिए जब भी थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है हीट की। हीट क्या होती है, ऊष्मा क्या होती है। देखिए ऊष्मा से संबंधित है हमारा क्या, थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हीट या ऊष्मा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा है। अन्य प्रकार की ऊर्जाओं की बात करेंगे, जैसे मैकेनिकल है, यांत्रिक ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, आदि के परस्पर संबंधों का अध्ययन किया। ठीक है, यानी कि ऊष्मा और उस प्रकार की जितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं उन सभी का अध्ययन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में 3 जो हमारे महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं वो होते हैं प्रेशर, जिसको कहते हैं दाब, दूसरा होता है वॉल्यूम जिसे कहते हैं बी से, तीसरा होता है टेम्परेचर जिसको कहते हैं ताप टी से। यानी 3 पैरामीटर जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं और इन 3 पैरामीटर के ऊपर पूरी थर्मोडायनेमिक्स निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी ऊष्मा है और इससे संबंधित जितनी भी हमारी ऊर्जाएं हैं, चाहे यांत्रिक ऊर्जा हो, मैकेनिकल यानी मैकेनिक संबंधित है, इलेक्ट्रिकल वैद्युत ऊर्जा है, दूसरी हमारी चुंबकीय ऊर्जा है, इसके अलावा क्या रासायनिक ऊर्जा, इनके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। देखिए ऊष्मा की बात आती है, जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन। और जो ऊष्मा होती है इसमें 3 प्रकार का फ्लो भी होता है, 3 प्रकार का प्रभाव होता है। एक होता है कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। कंडक्शन को हम लोग कहते हैं चालन कहते हैं कि ऊष्मा जो है चालन किसमें होता है, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा का चालन होता है। कन्वेक्शन होता है जो कि हमारा लिक्विड में होता है, पानी को गर्म किया गया, गर्म करने के पश्चात क्या हुआ, पानी जो है वो उस पश्चात क्या हुआ, पानी खोलने लगा, तो वो प्रक्रिया होती है कन्वेक्शन की। और तीसरा होता है रेडिएशन की, यानी जो सूर्य से प्रकाश मिल रहा है वो रेडिएशन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है, ऊष्मा संबंधित है और ये घटनाएं जो वो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक इन प्रॉपर्टीज के अंतर्गत। तो ये हमारा क्या हुआ, थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसी के अंतर्गत हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। पूरा हमारा पेपर जो है वो काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेटिक थ्योरी को आगे वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है परिचय, यानी ऊष्मा से संबंधित जितनी घटनाएं उनका अध्ययन थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसी में क्या है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी ऊष्मागतिक निकाय होता क्या है, इसे कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय। देखिए सिस्टम की बात सबसे पहले जानो, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम में जोड़ देंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम होता है निकाय। निकाय मतलब क्या है, एक ही प्रकार के वस्तुओं का समूह, उसको कहते हैं निकाय। जैसे कोई बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास चल रही है तो उसके अंतर्गत बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए हैं, वो क्या हुआ, एक प्रकार का निकाय हो गया। ठीक है, यहाँ पर बात आती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी ऊष्मागतिक निकाय। यहाँ पर जो निकाय है वो ऊष्मा से संबंधित है। जब ऊष्मा से संबंधित है तो हम यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार से थर्मोडायनेमिक सिस्टम होगा। हमने पहले भी बताया था कि जो हमारी ऊष्मागतिक है वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इन 3 पैरामीटर के अगल बगल पूरी की पूरी हमारी घूमती है, यानी वह निकाय जिसमें ऊष्मागतिक निर्देशांकों के पदों में परिभाषित किया जा सके। देखिए यहाँ पर निर्देशांक की बात आती है तो निर्देशांक हमारे क्या है, जो हमारे पैरामीटर है, बेसिक पैरामीटर, इनको कि हम प्रेशर P, वॉल्यूम V, टेम्परेचर T से जानते हैं और यही कहलाता है ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। यह क्रमशः प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है, यह एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और आई, एक दूसरे पर निर्भर करते, निर्भर मतलब करते क्या है कि
यह एक दूसरे के फलन है, फंक्शन है। कहने मतलब ये है किसी भी वस्तु को गर्म किया जाएगा, अगर उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी, अगर उसके टेम्परेचर में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं उसके वॉल्यूम में कमी हो सकती है, प्रेशर में भी कमी हो सकती है, या टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम घट सकता है, प्रेशर बढ़ सकता है। यानी क्या है, तीनों एक दूसरे पर लीनियरली डिपेंडेंट करते हैं, यानी निर्भर करते हैं। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो साथ में प्रेशर भी बढ़े, वॉल्यूम भी बढ़े, ऐसा नहीं है। अगर एक वस्तु बढ़ती है एक तो कहीं ना कहीं एक के मान में कमी भी आएगी, क्योंकि बैलेंस बनाना होगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा अगर तीनों चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, P इज द फंक्शन ऑफ T एंड V, यानी प्रेशर जो है वो फलन किसका है, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। यानी कि इन दो पदों पर प्रेशर निर्भर करता है। अगर इसके मान में परिवर्तन होगा तो प्रेशर पर भी प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर प्रेशर का फलन कौन हो, टेम्परेचर और वॉल्यूम। इसी प्रकार टेम्परेचर जो है वो फलन किसका है, प्रेशर और वॉल्यूम का। ताप जो हमारा है वो किस पे निर्भर कर रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम पर। तीसरी बात आती है, जो हमारा वॉल्यूम है वो फंक्शन किसका है, प्रेशर और टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर महत्वपूर्ण है, अगर हमने पी लिया है तो फंक्शन किसका, टी एंड बी का। जो पद यहाँ लिया ये रिपीट नहीं होगा, क्योंकि तीनों कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यानी P जो है वो फंक्शन ऑफ T एंड B है, इसके अलावा T फंक्शन ऑफ P एंड B है, जिसका फलन है वो दूसरे पदों पर निर्भर करता है। यानी कि ये क्या है, ये हमारा ऊष्मागतिक निकाय जो है इन वेरिएबल्स पर निर्भर करता है। ये कहलाएगा थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम में एक प्रकार की वस्तुओं का निकाय, और कॉलेज है तो वो भी अपने आप में एक सिस्टम है, इसके अंतर्गत डिफरेंट प्रकार की क्लासेस या कोर्सेस चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, हमने बताया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताया। इसी के अंतर्गत अगली हेडिंग है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि ऊष्मीय साम्य क्या होता है। साम्य, इसको साम्यावस्था भी कह सकते हैं। साम्यावस्था क्या होती है, जब दो अलग अलग अवस्थाओं में बैलेंस हो जाए। साम्यावस्था क्या होती है, एक बाहर का टेम्परेचर एक अंदर का टेम्परेचर अगर एक समान हो तो वो कहलाती है साम्यावस्था। यहाँ पे थर्मल है यानी ऊष्मा की साम्यावस्था। ऊष्मीय निकाय की वह अवस्था जिसमें उसके सभी भागों का ताप एक समान। देखिए यहाँ पर, यानी थर्मोडायनेमिक निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें कि उसकी अवस्था तथा जिसमें उसके सभी भागों का ताप एक समान हो। एक सिस्टम लिया गया, उस सिस्टम में प्रत्येक भाग पर टेम्परेचर एक सा हो तथा वातावरण के टेम्परेचर के बराबर हो। जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है या वातावरण का टेम्परेचर है, सराउंडिंग्स भी कहते हैं, उसका टेम्परेचर और निकाय का टेम्परेचर जब एक सा होगा, उस अवस्था को क्या कहेंगे, उस अवस्था को कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था। इस अवस्था में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, निकाय का टेम्परेचर और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर एक समान होता है। कभी कभार होता है कि हम लोगों को गर्मी महसूस होती है, कभी ठंडक महसूस होती है। जब गर्मी होती है तो क्या होता है, हम लोग कहते हैं कम से कम कपड़े पहने, और जब गर्मी नहीं होती, टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बराबर होता है, उस समय क्या होता है, ना तो ठंडी लगती है ना तो गर्मी लगती है। गर्मियों में कम कपड़े पहनते हैं क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, सॉरी हमारी बॉडी टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग टेम्परेचर ज़्यादा है। यानी क्या है, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा, भाई बॉडी का टेम्परेचर क्या था, 36 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके ऊपर में गया तो क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। और जैसे ही टेम्परेचर नीचे गया उस समय क्या होती है, ठंडक महसूस होती है। उस समय क्या करते हैं, अपने बॉडी को कवर करने का प्रयास करते हैं। प्रयास इसलिए करते हैं कि हमें ठंडक ना लग जाए, कि बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, हमारी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर हम स्वेटर पहन लेंगे तो क्या हो जाएगा, उस समय क्या होगा, हमें ठंडक महसूस नहीं होगी। अपने आप में अपनी बॉडी को एडियाबेटिक सिस्टम बना लेते हैं, उद्घोष स्पेक्ट्रम बना लेते हैं। इसके अंदर होता क्या है, ना तो ऊष्मा बाहर जाती है, ना ऊष्मा अंदर की ऊष्मा तो अंदर वाली अंदर होती, बाहर वाली अंदर नहीं पहुंच पाती। यानी क्या होता है, दोनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। जब आदान प्रदान नहीं हो पाएगा उस समय क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी को ठंडक महसूस नहीं होती। ठीक है, तो कहने मतलब ये हमने तीन चीजें बताई। एक तो ऊष्मा की होती क्या है, ऊष्मा के बारे में बताया। दूसरा बताया
थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, निकाय क्या होता है, और ये भी बताया साथ में कि 3 पैरामीटर हैं। ये पूरी की पूरी हमारी थर्मोडायनेमिक महत्वपूर्ण है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तीनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तीसरा बताया थर्मल इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं ऊष्मीय साम्य, यानी कि निकाय का टेम्परेचर, प्रत्येक भाग का टेम्परेचर और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जब समान होता है तो वो कहलाती है थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर इसी सीरीज में कंटिन्यू करेंगे, और इसी सीरीज में अगला वीडियो आएगा वो थर्मोडायनेमिक्स का आएगा। इसी क्रम में हमारा जो है आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।